और आचार्य मानतम स्वामी जी अपने स्तोत्रों के माध्यम से काव्य में भक्ति के रूप में कह रहे हैं, त्रिजगदीश्वर है तीनों लोगों के ईश्वर, है तीनों लोगों के नाथ। तब माने आपके संपूर्ण मंडल शशांक किरे पूर्णिमा की चंद्रमंडल की, पूर्णिमा का जो चंद्रमंडल होता है ना, वे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हुआ कला कलाप पूर्णिमा के चंद्रमा की कला समूह के समान शुभ्रा माने उज्जवल, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उज्जवल, गुणा माने गुण, त्रिभुवनाने तीनों लोकों को। हे भगवान, आपके जो बढ़ते हुए गुण है ना, वह तीनों लोकों को लंघयंती माने उल्लंघन करते हैं। ये माने जिन्होंने एकम माने एकमात्र नाथम आप जैसे स्वामी का, हे भगवान, जिन्होंने आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है, संसृता आश्रय लिया है, तान माने उन्हें यथेष्टम माने स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, संचरता विचरण करने से, कह माने कौन, निवार्यति माने रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। कह रहे हैं आचार्य मानतम स्वामी जी, हे भगवान, आपके जो उज्जवल गुण है, कैसे वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह, जैसे दिनों दिन वो बढ़ता है, ऐसे उज्जवल गुण आपके, जो तीनों लोगों का उल्लंघन, तीनों लोगों का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसे गुण आपके एकमात्र आप जैसे स्वामी का, जिसके अंदर ऐसे गुण होंगे, ऐसे स्वामी का जो आश्रय लेगा, तीन लोक के नाथ, जो ऐसे स्वामी का आश्रय लेगा, क्या उस भक्त को अपनी स्वेच्छा के अनुसार विचरण करने से कोई रोक सकता है क्या? कह रहे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी को ले लो आप, नरेंद्र मोदी का पीएम, वो पीएम तो वो खुद ही है, उनका पीए अगर आपके यहां आ जाए और वो कहे कि भाई गेट खोलो, पीएम का आदेश है, तो आप गेट खोलोगे या नहीं? खोलोगे या नहीं? खोलोगे या नहीं? क्यों खोलोगे? क्योंकि वो पीएम का व्यक्ति है, उसकी चलती है, आज वर्तमान में उसके पास डिग्री है, इसलिए आप गेट खोलने से मना नहीं कर सकते। तो यहाँ कहा आचार्य मानतम अपने भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, जब एक सामान्य प्राणी के लिए, जब आप एक सामान्य प्राणी के लिए मना नहीं कर सकते, तो आप तो तीन लोग के नाथ हो। आपके भक्त का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो आपकी सच्ची भक्ति करेगा, जो मन से भक्ति करेगा,
जो आपको हृदय में बिठा लेगा, किसी कर्म की, किसी रोग की, किसी की ताकत नहीं है कि वो आपके भक्त का बाल भी बांका कर दे। कहते हैं ना, जब तक पुण्य का जोर है तो खोटा सिक्का भी चलता है, जब पुण्य का जोर होता है तो खोटा सिक्का भी चल जाता है, और जब पाप का उदय होता है तो वह स्वर्ण मुद्रा भी राख हो जाती है। तो आपके पुण्य के प्रभाव से ही भगवान, आपका पुण्य तो अलग ही है, निराला ही है, संसार में कोई दूसरा नहीं है ऐसा पुण्य लेने वाला, अद्भुत। और जो आपका भक्त, आपका शिष्य, जैसे आपके शिष्य कौन है? आचार्य मानतुंग स्वामी। आपके शिष्य कौन है? आचार्य कुंद स्वामी। आपके शिष्य कौन है? आचार्य विद्यासागर गुरुदेव, आचार्य ज्ञान सागर गुरुदेव। ये आपके भक्त हैं, ये इनको कोई रोक सकता है क्या? क्या अपनी मनमानी करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो हमको भी भक्ति करनी होगी, तो कैसी करनी होगी? आचार्य मानतुंग स्वामी जैसी भक्ति करनी होगी। और हे भगवान, जब हम आपके जैसी भक्ति करेंगे तो जब उसने 48 ताले लगा दिए पहरेदार ने, उसके ताले भी टूट गए। अब कौन बाल बांका कर सकता है? नहीं। इसलिए हमें सच्ची भक्ति करना चाहिए, प्रभु की मन से भक्ति करना चाहिए। आप 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भक्ति करो, पर तन में होकर करो, आनंद की अनुभूति लेकर के करो, तो लबालब आनंद ही आनंद झरा झरा। आचार्य मानतुंग स्वामी जी श्री भक्तंबर जी स्तोत्र के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। आचार्य मानतुंग स्वामी जी चौथे काव्य के माध्यम से आदिनाथ भगवान की भक्ति में भाव विभोर होकर के कह रहे हैं, हे भगवान गुण समुद्र, हे भगवान आप गुणों के समुद्र हैं। ते माने आपके, शशांक चंद्रमा की कांति के समान, कांतान माने उज्ज्वल, गुणान माने गुणों को, आपके चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुणों को वक्तुम कहने के लिए, बुद्धिया बुद्धि से, सुरगुरु प्रतिमा बृहस्पति के समान, अपि माने भी, कहा माने कौन पुरुष, क्षमा माने समर्थ, व माने जैसे को, कल्पांत काल प्रलय काल की प्रचंड, पवनोद्धत वायु से कुपित, नक्र चक्रम मगरमच्छों से परिपूर्ण, वह समुद्र, अम्बुनिधिम समुद्र को, भुजाभ्यम भुजाओं से, अपनी दोनों भुजाओं से, तरी तुम तैरने के लिए, पार करने के लिए, कहा कहा माने कौन पुरुष, स अलम माने समर्थ, अस्ति माने है, अर्थात उस
मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को वायु से कुपित प्रलय काल की प्रचंड वायु से कुपित मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र को अपनी दोनों भुजाओं से कौन पार कर सकता है? अर्थात कोई नहीं पार कर सकता। हे गुणों के सागर, हे गुणों के रत्नाकर, चंद्रकांति सम आपके उज्जवल गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कौन समक्ष है? हे भगवान, जब आपके गुण बृहस्पति गुरु भी कहने में समर्थ नहीं है, तो संसार में कौन आपके गुणों का गान कर सकता है? उसकी उपमा दी कि जैसे वह समुद्र प्रलय काल की प्रचंड वायु से कुपित मगरमच्छों से भरा हुआ, मगरमच्छों से परिपूर्ण, जिनके मुख खुले हुए हों, ऐसे मगरमच्छों से वह समुद्र भरा हुआ, उस समुद्र में कौन मनुष्य ऐसा है जो अपनी दोनों भुजाओं से उस समुद्र को पार कर सकता है? इसी प्रकार हे भगवान, आपके उज्जवल गुण को कौन कहने में समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। इतनी लघुता आचार्य मानतुंग स्वामी जी भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से अपने चौथे काव्य में कह रहे हैं। कभी कभी लगता है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने अगर भक्ति की है तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है। हम तो उनकी कॉपी भी नहीं कर पाते। उन्होंने जो आदिनाथ भगवान की भक्ति की, वो तन्मय होकर के की। उन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से आनंद की भूति जो प्राप्त की, वो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्ति के माध्यम से की। एक एक स्तोत्र में अपार शक्ति, आपने देखा होगा, सुना होगा, एक एक काव्य पर पीएचडी चल रही है। और ये भक्तंबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र जिसके प्रति मनुष्यों का अगाध श्रद्धान, बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, अटूट विश्वास। आपके जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी उपसर्ग आए, कितनी भी परेशानियां आए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, आप एक बार आदिनाथ भगवान की भक्ति में आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित उस भक्तंबर जी स्तोत्रों के माध्यम से डूबने का प्रयास करना। इस स्तोत्र में आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तो इसकी उपमा, इसकी महिमा मोक्ष तक की प्राप्ति बताई। ये सांसारिक डिमांड आपकी छोटी मोटी सी, आप मांगते ही क्या हो? आप तो छोटी छोटी चीजें मांगते हो। भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, भगवान मेरे व्यापार चल जाए, भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, अन्य सारे स्वास्थ्य ठीक हो जाए, परिवार बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, ना जाने आप कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें मांगते हो।
मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगिए ना कि फिर दोबारा मांगना ही ना पड़े। क्या छोटी मोटी चीज़ मांगते हो? मांगिए तो एक बार मांग लीजिए मन भर के, तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए। तद्गुण लब्धे, ऐसी चीज मांगिए कि आपको कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। आपने इतना सा कह दिया, तद्गुण लब्धे, आपने तीनों लोक मांग लिए। जब आपने तीनों लोक मांग लिए, अब आपके पास क्या बचा मांगने के लिए? और एक बार अपनी भावना बनाना, जिससे वो बालक अपने माता पिता से जिद करता है कि पिताजी मुझे ये वस्तु चाहिए, और जब तक वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वो पिताजी से जिद करना नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार हमें भी जब तक हमारी वस्तु आत्म तत्व अपने स्वरूप की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें भी जिद करना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान एक बार तद्गुण लब्धे, एक बार, मात्र एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक बार मुझे इस विद्यालय की यात्रा करा दो। मैं सचमुच कुछ नहीं मांगूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसी भावना अपने अंदर होना चाहिए। वह इंद्र, स्वर्गों के इंद्र भी अनेक प्रकार की भक्तियां करते हैं। आप अपने बच्चों के तो एक दो नाम रखते हैं, उनसे प्यार से बुलाते हैं, और इंद्रदेव सहस्र नामों से पुकारा करते हैं। भगवान के वह अनंत गुण, एक एक गुण में डूबना। आप अरिहंत भगवान के जो 46 मूल गुण हैं उसके माध्यम से भक्ति करना। हे भगवान, आपके 46 मूल गुण वह 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय जैसे जो 46 मूल गुण हैं उनका चिंतन करना, उनके माध्यम से भक्ति करना और विचार करना कि